कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बहुत ज़रूरी ईमेल टाइप कर रही हूँ, बस सेंड दबाने ही वाली हूँ और फ़ोन एकदम से हैंग हो जाए? हाँ बिल्कुल। या फिर रात को कोई फ़िल्म देखने बैठें और वाईफ़ाई मतलब बिना किसी वजह के अचानक कछुए की रफ्तार से चलने लगे? हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ये ऐसी छोटी-छोटी परेशानियां हैं जो हम सबने झेली हैं और हम अक्सर इन्हें किस्मत का खेल मानकर फ़ोन रीस्टार्ट कर देते हैं। या राउटर को बंद करके दोबारा चालू करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस खास बातचीत में हम इसी अदृश्य दुश्मन की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल नाम के एक पॉडकास्टर का एक ऑडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएमआई ईएमसी का सच, गैजेट क्यों अचानक हैंग या ग्लिच करते हैं। तो हमारा मिशन साफ है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम उस अनदेखी वजह को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में इन अजीब समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। और ये समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सिर्फ एक कोई टेक्निकल मामला नहीं है, ये तो हमारे हर दिन के अनुभव से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमारे सारे डिवाइस एक दूसरे से एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। एक अनदेखी लड़ाई। हाँ, हर डिवाइस कुछ सिग्नल छोड़ता है और दूसरे के सिग्नल से प्रभावित होता है। आज की बातचीत इसी अदृश्य लड़ाई के बारे में है। बिल्कुल। तो सबसे पहले चलिए बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब मैंने इलेक्ट्रो वायरल की ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक शब्द बार बार सामने आया, ईएमआई। EMI। हाँ, स्क्रिप्ट इसे बहुत सीधे सरल शब्दों में समझाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आसान भाषा में कहें तो जब एक डिवाइस से निकलने वाली तरंगें किसी दूसरे डिवाइस के काम में बाधा डालती हैं। जैसे कोई एक कमरे में तेज संगीत बजा रहा हो और दूसरे कमरे में किसी को फोन पर बात करने में दिक्कत हो। एकदम सही। लेकिन स्क्रिप्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि इस ईएमआई के सबसे बड़े अपराधी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घरों में ही छिपे हैं। हाँ, ये बात कई लोगों को हैरान करती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा शायद माइक्रोवेव अवन की बात हो रही होगी, लेकिन लिस्ट तो कुछ और ही थी। स्क्रिप्ट में साफ साफ नाम लिए गए हैं, हमारे किचन का मिक्सर, पानी की मोटर, सस्ते वाले मोबाइल चार्जर, घर का इन्वर्टर, एलईडी बल्ब और यहाँ तक कि हमारा टीवी भी। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये आम चीजें इतनी बड़ी समस्या कैसे पैदा कर रही हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर इस पूरे मामले की जड़ है। दरअसल इनमें से ज्यादातर डिवाइसेस में या तो कोई मोटर होती है, जैसे मिक्सर में, या फिर एक स्विचिंग पावर सप्लाई होती है, जैसे सस्ते चार्जर या एलईडी लाइट्स में। अच्छा। ये दोनों ही चीजें जब काम करती हैं, तो अपने स्वभाव की वजह से अपने आसपास एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर या नॉइज पैदा करती हैं। शोर? हाँ, आप इसे एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कचरा समझ सकते हैं जो हवा में फैल जाता है और हमारे दूसरे डिवाइस जैसे हमारा वाईफाई राउटर या स्मार्टफोन इस कचरे को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके सिग्नल खराब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये शब्द सुनकर मुझे वो असल जिंदगी की आवाजें याद आ गईं जिनका जिक्र स्क्रिप्ट में है। ये इतने जाने पहचाने अनुभव हैं कि इन्हें पढ़ते ही मुझे लगा अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। बिल्कुल। जैसे फोन पर बात करते समय अचानक आवाज का कटना या उसमें एक अजीब सी चर चर की आवाज आना। हाँ, वो क्रैकलिंग साउंड। या फिर ब्लूटूथ स्पीकर को किसी पावर सॉकेट के पास रखने पर उसमें से एक धीमी स्यूं जैसी आवाज का लगातार आते रहना। वो हमिंग नॉइस। और सबसे क्लासिक उदाहरण जो स्क्रिप्ट में दिया गया है और जो मैंने खुद 100 बार अनुभव किया है, लैपटॉप के पास फोन रखने पर स्पीकर से आने वाली वो अजीब टिक 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 की आवाज। हाँ, वो तो लगभग सबने सुना होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या है, शायद फोन लैपटॉप के अंदर किसी चीज में दखल दे रहा है। क्या ये सब सच में उसी ईएमआई या इलेक्ट्रॉनिक कचरे का नतीजा है? बिल्कुल, ये सभी EMI के सीधे सीधे लक्षण हैं। वो जो टिक 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 की आवाज है ना, उसका विज्ञान बहुत दिलचस्प है। बताइए। जब आपका मोबाइल फोन जो लैपटॉप के पास रखा है, पास के टावर से सिग्नल भेजने या पाने के लिए अपनी पावर बढ़ाता है, तो वो एक मजबूत रेडियो तरंग भेजता है। ओके। लैपटॉप के अंदर जो स्पीकर के तार होते हैं, अगर वो ठीक से शील्ड नहीं किए गए हैं, तो वो एक एंटीना की तरह काम करने लगते हैं और फोन की उस रेडियो तरंग को पकड़ लेते हैं। अच्छा। ऑडियो सिस्टम उस रेडियो सिग्नल को आवाज में बदल देता है और नतीजा होता है वो टिक 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 की आवाज। ये एक डिवाइस का सिग्नल है जो दूसरे में लीक हो रहा है। मतलब ये कोई खराबी नहीं बल्कि एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण है। बिल्कुल सही शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो अगर ये प्रदूषण इतना आम है तो इसे रोकने के लिए भी तो कोई विज्ञान होगा। यहीं पर इलेक्ट्रोवाइल की स्क्रिप्ट ईएमसी का जिक्र करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। हाँ, और EMC इसी प्रदूषण को कंट्रोल करने का विज्ञान है। EMC का लक्ष्य दो तरफा होता है।
पहला, ये पक्का करना कि कोई भी डिवाइस जरूरत से ज्यादा शोर पैदा ना करे, मतलब वो एक अच्छा पड़ोसी हो। ठीक है। और दूसरा, ये भी पक्का करना कि डिवाइस में इतनी क्षमता हो कि वो अपने आसपास के मामूली शोर से प्रभावित ना हो, मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, एक दो तरफा सुरक्षा कवच। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का जियो और जीने दो का सिद्धांत। जियो और जीने दो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर सवाल उठता है जो स्क्रिप्ट भी उठाती है कि अगर एएमसी जैसा विज्ञान है तो असलियत में हमारे गैजेट्स इतनी आसानी से परेशान क्यों हो जाते हैं? मेरा वाईफाई क्यों धीमा हो जाता है? हाँ, स्क्रिप्ट का जवाब बहुत सीधा है, पैसा। क्या ये सच में सिर्फ लागत बचाने का मामला है? काफी हद तक हाँ। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया प्रोडक्ट जिसमें ईएमसी के सभी नियमों का पालन हो, वो बनाने में महंगा होता है। जैसे? एक महंगा ब्रांडेड चार्जर लीजिए, बाहर से तो वो एक प्लास्टिक का डिब्बा ही है, लेकिन अंदर उसमें कई फिल्टर्स, कैपेसिटर्स और शील्डिंग सर्किट होते हैं, जिनका एकमात्र काम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर को रोकना होता है। और सस्ते वाले में? वहीं एक सस्ता चार्जर सिर्फ अपना मुख्य काम करता है, वोल्टेज कम करना, और इस प्रक्रिया में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करता है, क्योंकि उसमें ये सारे महंगे कंपोनेंट्स होते ही नहीं। और इस लापरवाही का नतीजा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भुगतते हैं। स्क्रिप्ट के शब्दों में कहें तो हमें ईएमआई का तोहफा मिलता है। हाँ, एक कारण हो सकता है। मुझे लगा था ये सब सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर की समस्याएं होती हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। होता यह है कि जब कोई तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग डिवाइस के अंदर पहुंचती है तो वो उसके मदरबोर्ड पर मौजूद सर्किट के काम में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। मतलब वो प्रोसेसर को कंफ्यूज कर देती है। बिल्कुल, प्रोसेसर को लगता है कि उसे कोई कमांड मिला है, जबकि वो सिर्फ बाहरी शोर होता है। इस कंफ्यूजन का नतीजा होता है हैंग होना या रीस्टार्ट हो जाना। बाप रे। और सोचिए, अगर यही ईएमआई किसी अस्पताल के आईसीयू में एक जीवन रक्षक मशीन के पास हो या किसी कार के ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावित करे। ये तो बहुत डरावनी बात है। हाँ, ये छोटी सी लापरवाही बहुत गंभीर रूप ले सकती है। तो हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शोर के बीच रह रहे हैं जो हमारी डिवाइस को परेशान कर रहा है, और कंपनियां लागत बचाने के लिए इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? इलेक्ट्रोवायरल की स्क्रिप्ट कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देती है। हाँ, कुछ तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं। पहला सुझाव है फेराइट कॉइल का इस्तेमाल करें। स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है और मुझे याद आया, मेरे पुराने लैपटॉप चार्जर पर एक छोटा सा सिलेंडर था। हाँ, फेराइट बीड। मैंने हमेशा सोचा कि ये बस डिजाइन का हिस्सा है। क्या वो छोटी सी चीज सच में इतना बड़ा काम करती है? वो छोटी सी चीज एक हीरो की तरह काम करती है। अच्छा। आप उसे एक स्मार्ट फिल्टर या एक गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं। ये केबल से गुजर रही असली पावर या डेटा को तो जाने देता है, लेकिन उसके साथ जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला कचरा आ रहा होता है, उसे रोक लेता है। हाँ, उसे सोख कर गर्मी में बदल देता है। इस तरह आपके डिवाइस तक सिर्फ साफ सुथरा सिग्नल ही पहुंचता है। वाह, ये तो बहुत ही आसान और काम का उपाय है। स्क्रिप्ट का दूसरा सुझाव है सस्ते चार्जर इस्तेमाल करने से बचें। इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन फिर भी काम तो वो भी वही करते हैं, फोन चार्ज करना। क्या सिर्फ ब्रांड के नाम के लिए ज्यादा पैसा देना सही है? देखिए, फोन तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। वो सस्ता चार्जर न सिर्फ आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण फैला रहा है, बल्कि वो आपके फोन की बैटरी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसकी पावर सप्लाई अक्सर स्थिर नहीं होती। ये बात तो है। तो आप जो पैसा बचा रहे हैं वो आप अपने दूसरे डिवाइसेस के परफॉर्मेंस और अपने फोन की बैटरी लाइफ से समझौता करके बचा रहे हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग और सुरक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं, सिर्फ ब्रांड के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आती है। स्क्रिप्ट का तीसरा सुझाव इन्वर्टर और राउटर को एक दूसरे से दूर रखने का है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या सिर्फ कुछ फीट की दूरी से इतना फर्क पड़ सकता है? बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर किसी बल्ब की रोशनी की तरह है। आप बल्ब से जितना दूर जाएंगे, रोशनी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। ओके। ईएमआई के साथ भी यही होता है, लेकिन इसका असर बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप दूरी को दुगना करते हैं तो शोर की ताकत 4 गुना कम हो जाती है। 4 गुना? हाँ, तो सिर्फ कुछ फीट की दूरी भी शोर को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। इन्वर्टर बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं, इसलिए राउटर और इन्वर्टर के बीच की वो 2-3 फीट की दूरी आपके इंटरनेट की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। और चौथा और आखिरी सुझाव, कंप्यूटर में सही ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करें। ये थोड़ा तकनीकी लगता है। ये खासकर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजर्स के लिए जरूरी है। हाँ। आपके घर के सॉकेट में जो तीसरा सबसे मोटा पिन होता है, वो ग्राउंडिंग के लिए होता है। हाँ। इसका काम किसी भी अनचाहे करंट को सुरक्षित तरीके से जमीन में भेजना है।
हाँ, अगर ग्राउंडिंग ठीक नहीं है तो कंप्यूटर का पूरा मेटल केस एक बड़े एंटीना की तरह काम करने लगता है। मतलब वो शोर को खींचता भी है और फैलाता भी है। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ आपका कंप्यूटर अस्थिर हो सकता है, बल्कि कभी-कभी केस छूने पर हल्का सा शॉक भी महसूस हो सकता है। तो सही ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि हमारे गैजेट्स में आने वाली कई अजीब समस्याएं, जैसे हैंग होना या धीमा चलना, ये असल में रैंडम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोवायर की स्क्रिप्ट ने हमें ये समझने में मदद की कि हमारे घर के साधारण से उपकरण भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो हम सब एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के समुद्र में रह रहे हैं जो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा शोर भरा होता जा रहा है। हाँ, हर तरफ 5G टावर, वाईफाई नेटवर्क, लाखों ब्लूटूथ डिवाइस, न जाने कितनी तरह की तरंगें हैं। इस इलेक्ट्रोस्मॉग में EMI और EMC के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना अब सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए जरूरी हो गया है, ताकि हम अपनी तकनीक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकें। और उसकी सीमाओं को समझ सकें। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इलेक्ट्रोवायरल की स्क्रिप्ट में घर के छोटे-छोटे डिवाइस से होने वाली समस्याओं की बात की गई है। जरा सोचिए, जब पूरे शहर का इलेक्ट्रॉनिक शोर, जिसमें हजारों मोबाइल टावर, लाखों वाईफाई नेटवर्क, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और पावर लाइंस का जाल शामिल है, जब ये सब एक साथ मिलता होगा, तो इसका उन सिस्टम पर क्या असर पड़ता होगा जो बहुत ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधे सीधे हमारी सुरक्षा का सवाल बन जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ व्यूअर नहीं, हमारे इलेक्ट्रोवायरल नॉलेज फैमिली का हिस्सा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।